बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप संकल्प का तब बनेगा जब टेस्ट होंगे, और वो भी MIP उन बच्चों के लिए बनाएंगे अलग से जो स्कोर करेंगे। याद है? हाँ बता जल्दी, भूल गया सारा, जल्दी बता। और व्हाट्सएप ग्रुप का करेगा क्या तू? हाँ भाई, स्कोर आएगा जब होगा ना। ठीक से देख एक बार वीडियो। तुम्हें व्हाट्सएप पे क्यों जोड़ेंगे भाई हम? तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा तो? सर आ जाएगा। ऐसे कैसे सर? आपने कहा था सबको नहीं बोला भाई, ध्यान दे इधर। हमारे एक मैथ के मास्टर थे ऐसे ही, मैं जाऊंगा कुछ दिन में मिलने, कई दिन पहले उनका फोन भी आया था, बेटा आके मिलो एक बार, तो मिलते हैं। ठीक है, उनसे जाके, मैथ के मास्टर थे। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी सुना देते हैं। मैथ के मास्टर थे, ठीक है, हम लोग मतलब बुक सॉल्व करते थे RS अग्रवाल करके, मतलब एक बुक आती थी क्लास 10th में, अभी भी आती है, तो उसके वो काफी सारे क्वेश्चन दे देते थे, मतलब अक्सर दे देते थे, और वो खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह देके, डेली के 50 क्वेश्चन होते थे। तो वो क्या करते थे, डेली पिटाई करते थे, जो 20 करके लाया, 15 करके लाया, तो डेली उसकी क्या करते थे, पिटाई। सही है। तो हम लोग भी क्या करते थे, मतलब कई बार क्या करते थे, कर लेते थे, और कई बार मतलब एग्जाम्पल भी लिख के ले जाते थे, वो काउंट करते थे, सिर्फ चल जाता था। तो पिटाई वो ऐसे करते थे, स्पेशल तरीका था उनका कि 2-3 थप्पड़ मारते थे बच्चे को और पूछते थे मजा आया, तो बच्चा ये कहता था कि सर नहीं, तो 2 और मारते थे, कहते थे आने दे। और जब मतलब मान लो 2-3 मार लिए उन्होंने, पूछा मजा आया, कोई कहते था बच्चा कि सर आ गया, तो कहते थे और ले। तो जब तक वो 10 थप्पड़ मार नहीं लेते थे, छोड़ते नहीं थे, तो उसमें वो बीच बीच में पूछते रहते थे मजा आया। अगर बच्चा कहते हाँ आ गया, तो कहते थे और ले। और अगर अगर वो कह दें कि मजा नहीं आया, तो कहते आने दे। तो उस तरीके से चलता था। ऐसे ही तुमको पूछ रहा हूं मजा आया क्वेश्चन में, कहोगे नहीं तो आने दे, और अगर आया तो और ले। ठीक है, तो जब तक मैं अपने करा नहीं लूंगा क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं। सही है? सही है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। मैं तुझसे पूछूं तू हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर पता नहीं, पूछना पड़ेगा घर पे। कुंडली में दिखाएंगे, जब पैदा हुए थे तो लिखा था कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? नहीं, सभी डिप्लॉइड पैदा होते हैं। सही है, तो सभी डिप्लॉइड पे तो तुम खुद सोचो ना, जब भगवान ने तुम्हें बराबर 46 क्रोमोसोम दिए, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। ये बात आपको शायद फील होगी कि हम मतलब काफी तीसरा से ये चौथा साल है मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। पहले साल जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि बढ़िया लेक्चर पढ़ाने से बच्चे को समझ आ जाता है, लेकिन हमें और भी प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो उस चीज को फिर हमने अप्लाई करना लास्ट ईयर भी स्टार्ट कर दिया था कि बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं। डोपा दे दो, अपने खुद के बनाए हुए NCERT के फिल इन द ब्लैंक्स दे दो। तो पढ़ाना जो है वो तो हमारा रोल है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दूंगा तो एग्जाम में बैठकर क्यों ऐसे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि यार सर हमें बायो में तो अच्छा कमांड आ गया है, या बायो में हमारे 345 350 बन रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस कोई एक दिन का काम नहीं है ना, एग्जाम से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम से पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक दिन बिठाकर 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे रिवाइज करूं, उससे कोई फायदा नहीं है। डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस हमेशा हमेशा डेली चाहिए। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूं कि टीचर जो है वो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराते रहे। और ऐसा हम फिजिक्स में हमने स्टार्ट कर दिया है, केमिस्ट्री में भी हम QSD स्टार्ट करेंगे। सर्वेश सर बोल रहे थे, एक बच्चा कह रहा है सर अभी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक का नाम बता दो, अभी पढ़ लेना पहले क्वेश्चन को, कर जितने करा रहा हूं उतने कर पा रहा है तो है, पंटाप लगेगा एक पटाक। ऋतिक बहुत पिटाई करूंगा, पूछ रहे सर आपको मायोपिया है कि हाइपर मेट्रोपिया है? बेटा मेरे को पिटाइयोपिया है ना, कंटाप दूंगा दो, इधर पढ़ाई कर ध्यान से, फर्जी सवाल पूछेगा सर से।